This program is brought to you by Chavi Single Remedies, the best of homeopathy. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सरफराज रिजवी और होमियो ऑनलाइन के सीज़न 4 में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये शो प्रेज़ेंट किया है एचजीएच पाकिस्तान ने डॉक्टर हमीद जनरल होमियो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। इसमें हमारी कोशिश है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करें, आपको बताएं और थोड़ा-सा माहौल को लाइट करने के लिए हमारे प्रेज़ेंटर्स ने मुझे डाल दिए हैं यहाँ बीच में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैर अहमद साहब, इन्होंने 35 साल दिए हैं होम्योपैथी को और ये एडिटर हैं होम्योपैथ मैगज़ीन के अंदर। इनसे हम बात करेंगे आज के उन्वान के ऊपर, लेकिन उससे पहले इनकी खैरियत मालूम करते हैं कि कैसे हैं ये, कैसी तबीयत है इनकी। फिर आगे मैं आपको उन्वान भी बताऊँगा और उस पे हम तबसरा भी करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। अच्छा, मज़े में? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मतलब बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो जाती है हमारी और लोग पसंद भी कर रहे हैं शो को। अच्छा, डॉक्टर साहब आज का जो उन्वान है हमारा, वो रीनल डिज़ीज़ और एंड इट्स मैनेजमेंट यानी गुर्दे के मसाइल, जो कि बहुत बढ़ गए हैं हमारी सोसाइटी में। और गुर्दा एक ऐसी चीज़ है जो अगर तकलीफ़ दे दे आपको, तो फिर बड़ा इंसान जो है ना परेशान हो जाता है। वर्क प्लेस में हो, कोई काम कर रहा हो, अब वो तकलीफ़ मुस्तकिल है और मैंने अपने जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको देखा है, वो इसमें जो मुब्तला रहते हैं, वो इसको कोप अप कर रहे होते हैं, इस तकलीफ़ को, इसका कोई इलाज नहीं कर रहे होते। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, अच्छा टॉपिक का इंतख़ाब किया आपने ये भी और बड़ा अहम टॉपिक है इसलिए कि गुर्दे के अमराज़ जो हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं और उसमें एक किरदार हमारा अपना खुद है। और इससे पहले आप थोड़ा-सा समझ लें कि गुर्दा गुर्दा हो है क्या और गुर्दे का काम क्या है? देखिए, एक किडनी बीन आपने सुना होगा या लाल लोबिया, बिल्कुल किडनी की तरह होता है ये। इसी तरह ये हमारे लेफ्ट और राइट पे दोनों साइड पे पीछे पसलियों बैक के साइड नीचे पे बैक हमारे साइड पे ठीक है, पसलियों के नीचे जो है ये गुर्दे मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इन गुर्दों का काम क्या है? गुर्दों का काम ये है कि खून को फ़िल्टर करना, उसमें से सारे फासिद मादे निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट निकालना, पानी को कंट्रोल करना, उसकी पीएच को कंट्रोल करना, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना ठीक है। और उसके बाद ये निकाल के पेशाब की सूरत में जो है वो जिस्म से ख़ारिज कर देना है। सही। क्योंकि अगर ये जिस्म के अंदर रहेंगे तो फिर मसला होगा। तो गुर्दे के आम अमराज क्या हैं? मतलब गुर्दे हम ऐसा क्या करते हैं? एक तो 2 सवाल है मेरे ये कि मर्ज़ क्या हैं जो आम तौर पे हम देखते हैं? दूसरा ये कि ये ख़राब क्यों होते हैं? देखिए, मसला ये होता है आम तौर पे जब रमज़ान होते हैं, हम खाने पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, पानी पे नहीं देते हैं। सर्दियाँ होती हैं, हम फिर वही गरम-गरम खाने और मुलगन खानों पे तवज्जो दे रहे होते हैं, पानी पे नहीं देते। ठीक है। गर्मियों में हम पानी पे तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं दे रहे होते हैं जिस तरह से देनी चाहिए। यानी जितना हमें पानी पीना चाहिए। गुर्दे की खराबी जो है वो बेसिकली जो शुरू होती है वो पानी की कमी से होती है सही। और बेहतरी भी इसी सूरत में आएगी कि हम पानी की कमी को बेहतर करें। यानी 6 से 8 गिलास हर सीज़न में आपने पानी पीना है। अब चाहे वो सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों या रमज़ान हो। इन सब में आपने ख़्याल रखना है कि पानी 6 से 8 गिलास आपने पीने ही पीना ही पीना है, मस्ट हो गया ये। बिल्कुल। और सबसे पहली तवज्जो जो होनी चाहिए ना, सुबह सहरी में उठें तब भी पानी पिएँ, इफ्तार में हो तब भी पानी पिएँ, बीच में खाने के 2 ढाई घंटे बाद पानी पिएँ। ये भी ज़हन में रखें, हमारे यहाँ जो गलत तरीका है पानी पीने का कि वो हम एक तो खड़े होके पी लेते हैं, वो गलत है। उस पे एक ही उसका सांस से पी लेते हैं, वो गलत है। फिर उसके बाद हम लाज़मी तौर पे या तो खाने के साथ पी रहे होते हैं या खाने के बाद पी रहे होते हैं। नहीं करना चाहिए। 2 से ढाई घंटे का वक़्फ़ा रखें ताकि खाना आपका हज़म हो जाए, फिर पानी पिएँ आप। अच्छा, इस पानी की कमी की वजह से जो है वो आपको इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है गुर्दे में, ठीक है? वो इन्फेक्शन डेवलप होता है बताने के लिए कि भाई आपने पानी ज़्यादा पीना है। उसमें क्या होता है, पेशाब ज़्यादा आने लगता है। सही है। हम जो है क्या करते हैं कि पानी और कम कर देते हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। सही। फिर वो पस आने लगती है, ब्लड आने लगता है। फिर एक और चीज़ होती है जो पथरी की तरह बन जाती है। तो पथरी बनने की बुनियादी वजह भी यही है
कि जब अंदर जो उसको पानी चाहिए फ़िल्टर करने के लिए, उसको पानी ही नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा कि लाज़मी तौर पे वो फिर अपने अंदर कंसंट्रेशन पैदा करेगा, वो कंसंट्रेशन जो है वो पथरी बनाएगी। फिर पथरी बनने के बाद क्या होता है, 2 काम होते हैं, एक तो किडनी डैमेज होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, हम रीनल फेलियर पे चले आते हैं, या गुर्दे फेल हो जाते हैं। अच्छा, सही। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसकी भी अलामतें हो रही होती हैं, सूजन हो रही होती है पैरों में, हाथों में, वो सूजन महसूस होती है, क्यों, क्रेटिनाइन बढ़ रहा होता है, हम्म यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने, क्योंकि इस तरह के, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। नॉर्मली लोग हमारी सोसाइटी में, उनको ये बीमारियां हो रही होती हैं और वो लेट गो कर रहे होते हैं, वो छोड़ होते हैं, नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। सो आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू करें, जितने भी लोग हैं ये गौर से सुने। जी। असल में चीज़ यही है, जब भी मैंने इसको कहा कि ये पानी जो है ना, और साफ़ सुथरा पानी हो, ठीक है, वो आपको लाजमी चाहिए 6 से 8 गिलास, ताकि आप पानी पिएं, और पानी पीते रहेंगे, गुर्दे साफ़ रहेंगे, खून आपका साफ़ रहेगा। जो मेन चीज़ है खून साफ़ करने के लिए, वो पानी है, पानी है। और गुर्दे उससे खून को साफ़ कर रहे हैं, कोई और ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ जब आप लैथुलाली में डालते हैं, या आप उस पे इग्नोर कर रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है, क्योंकि गुर्दे फ़ेल हो गए हैं। और गुर्दे फ़ेल का इलाज फ़िलहाल इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। और फर्स्ट स्टेज पे अगर हो तो बेशक मुमकिन होता है, लेकिन जब आप लेटर स्टेज पे चले जाएँ, तो फिर डायलिसिस के अलावा कुछ नहीं रहता। उससे आपको मालूम है कि ज़िंदगी कितनी ख़राब हो जाती है। डायलिसिस की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, एक तो इस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि लोग डरते भी डायलिसिस से। पता नहीं क्यों, एक केस थे हमारी नेबरहुड में, तो वो डर रहे थे, उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, भाई आप जाएँ डायलिसिस करवाएँ, ठीक है? क्योंकि आपके लिए मस्ट हो गया है। एक तो वो ये नहीं कर रहे, वो इस चीज़ से घबरा भी रहे थे। दूसरा, एक जेन ज़ी का भी मसला है, ठीक है? अब हर शो में मैं जेन ज़ी का एक मसला लेकर आता हूँ। डॉक्टर साहब ये बहुत ज़रूरी है, आप पानी की आपने बात की कि गुर्दों को सही रखने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। हम इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट है। हम पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स पे इक्तफ़ा करते हैं। हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक जो है ना, गुर्दों को सही रख सकते हैं हम, इसीलिए ना 3, 4, 8 बोतलें हम कोल्ड ड्रिंक से पी रहे होते हैं। सो इस पे बेहतरीन सवाल किया आपने। जेन ज़ी के हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, ज़हन में रखें, पानी का कोई नेमुल बदल नहीं है। अच्छा, फिर कोल्ड ड्रिंक जो है वो इंतहाई मुज़िर सेहत है, नुकसानदेह है। अगर आप इसको कहें कि एक ज़हर है, तो गलत नहीं होगा। हुँ। इसलिए कि इसमें जो जितने भी चीज़ें डली हुई हैं, वो सारे केमिकल हैं, ठीक है? फ्लेवर है, सॉर्बिटॉल है, गुआरगम है, हुँ। प्रिजर्वेटिव है, और गैसेज़ हैं। कोई फ़ायदेमंद नहीं है जिस्म के लिए। कोई विटामिन नहीं है जो आपको मुख्तलिफ टीवी के स्टारों में नज़र आता है, अब चाहे वो पाकिस्तानी हो या कहीं बाहर की हो, सब ठीक है? सब जो है वो नुकसानदेह हैं। मेन चीज़ जो है वो पानी है। पानी के बाद अगर कोई चीज़ पीने की है तो वो है सत्तू, लस्सी। सत्तू, लस्सी। हाँ, या फिर जो हमारी इलाकाई है, ठंडाई है, अच्छा। ये चीज़ें हैं जो कि फ़ायदेमंद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक एक और ड्रिंक है, मुझे इसका भी बताएँ। अब दूध है, हेल्दी चीज़ है, ठीक है? उसके अंदर अगर हम सोडा डाल दें, पाकोला यानी, तो वो भी नुकसानदेह? बिल्कुल, दूध सोडा या दूध के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो आजकल सोडा चल रहे हैं, ये इंतहाई मुज़िर हैं, क्योंकि सोडा इटसेल्फ मैदे के लिए भी ख़तरनाक है, गुर्दों के लिए भी ख़तरनाक है। तो इसमें सोडियम की मकदार बढ़ जाएगी, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देगा, गुर्दों को भी ख़राब करेगा, तो क्या फ़ायदा? दूध अलग पी लीजिए। मतलब सारी जो कोल्ड ड्रिंक्स है, सारी चीज़ें वो बिल्कुल बंद आज से। बिल्कुल, मैंने तो बंद की हुई है। बंद की हुई हैं, मतलब हाँ, हम लोगों के लिए। भाई नहीं, नहीं, भाई अपने आज लिए पहले मैंने अपने लिए बंद की है, उसके बाद फिर मैं तमाम लोगों को यही कहता हूँ, अपने मरीज़ों को यही कहता हूँ कि भई कोल्ड ड्रिंक ना पिया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे मेरे एक नेबरहुड में एक भाई साहब हैं, वो डर रहे हैं डायलिसिस से, ठीक है? अब उन्होंने पानी नहीं पिया, उन्होंने इस तरह का हमारा जो होमियो ऑनलाइन सीज़न 4 जैसा शो है, उन्होंने नहीं देखा, तो उनको नहीं पता था कि पानी की अहमियत क्या है। उनके गुर्दे खराब हो गए, उनको तकलीफ़ है। अब वो डर रहे हैं डायलिसिस से, इस चीज़ का कोई इलाज है या एस्केप है डायलिसिस से? देखें, अगर उनका गुर्दे जो हैं वो किस स्टेज पे ख़राब हुए हुए हैं और कितना अरसा उसका हो गया है, उसको हमें देखना होगा। उनका यूरिया क्रेटिनाइन जो है वो कितना बढ़ा हुआ है और किस लेवल पे हो गया है।
तो हमने वो सब चीज़ें देखनी होगी, तो यकीनन हम उसका फिर इलाज कर सकेंगे। अदरवाइज़ डायलिसिस तो फ़िलहाल उनको करना चाहिए, ताकि एक दफ़ा जो है वो जिस्म से ये यूरिया क्रिएटिनिन खारिज हो, ताकि वो नॉर्मल लेवल पे आए। फिर उसके बाद उसको साथ-साथ इलाज भी करते रहें, ताकि वो एक सही स्ट्रीमलाइन पे सही ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ। सही, ठीक है। मतलब बाकी बाकी कुछ दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, और मर्कौर है, बर्बेरस वल्गरिस है, तो इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लाइकोपोडियम है, सारज़ाब्रिला है, और जो है ऐसी काफ़ी दवाइयाँ हैं जिनको हम अगर देखा जाए तो बड़ा इफ़ेक्टिव हैं, और उनको हम डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करेंगे, ठीक तो है, डॉक्टर से मिलें। सही है। मतलब ये कि गुर्दों के जितने भी अमराज़ हैं, मसाइल हैं, उनका इलाज होम्योपैथी के अंदर मौजूद है। बिल्कुल। ठीक है। तो नाज़रीन, आज के उन्वान और आज के एपिसोड में हमने ये तज़किरा किया और इसको डिस्कस किया कि गुर्दे के अमराज़ जो होते हैं वो कितने सीरियस होते हैं और होम्योपैथी के नज़रिए में जो है इसका इलाज कैसे होता है। मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर ज़ुबैर अहमद साहब और ये शो प्रेज़ेंट किया है एचजीएच पाकिस्तान ने, यानी डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो प्राइवेट लिमिटेड ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ बिल्कुल नहीं जाएँगे और अपने इलाके के जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं सर्टिफ़ाइड, उनसे रुजू करेंगे। गुर्दों के मामलात में या किसी भी मामले में। ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए उन्वान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।